हम देखते हैं, लेकिन जो परमात्मा है उसको कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो दूसरा स्वरूप हो गया भगवान का चिद, तीसरा हो गया आनंद। जितने भी शब्द हैं सबका कुछ ना कुछ उल्टा होता है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई उल्टा ही नहीं होता। तो भगवान के तीनों स्वरूपों को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं और अपने मन को जो है नैमिषारण्य में लेके चलते हैं, एकाग्र करके। जहां सूत जी महाराज सौनक जी 88,000 ऋषियों को दिव्य भागवत की भागीरथी में अवगाहन करा रहे हैं। लेकिन भैया शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वाणी तीर्थानि वसंती, जहां भगवान की कथा होती है वहीं सारे तीर्थ आकर के निवास करने लगते हैं। मतलब आपके मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। पूरे तीर्थ आज यहीं एकत्रित है और सामने हनुमान जी भी महाराज विराजमान होकर के राम कथा सुन बेको रसिया, ऐसे दिव्य हनुमान जी महाराज भी बैठ करके बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए हम लोग भी अपने मन को बड़े प्रेम से एकाग्र करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी 10-10 हजार वर्ष की आयु है, हजारों वर्ष की आयु है, ऐसे ऋषि मुनि बैठ करके भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। लेकिन जो उम्र में छोटे हैं सूत जी महाराज, वो व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत की कथा सरिता का रसस्वादन करा रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयुर्विद्यास्तथैव च तेऽपि सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। इस संसार में कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन कैसा बड़ा हो, ज्ञान हो, लेकिन अभिमान भी ना हो। ये नहीं भैया ज्ञान का अभिमान हो जाए उसका भी पतन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे बड़ा कौन माना जाता है? जो ज्ञान में अभिमान से रहित हो, उसे सबसे बड़ा जो है माना जाता है। और आज जो कथा रसपान में परम कुशल है कौन? कथामृत रस स्वाद है कुशला है। सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं एक प्रधान श्रोता के रूप में। भाई श्रोता कई होते हैं, लेकिन प्रधान यजमान जैसे हो गए, तो बड़ा सुंदर जो है प्रश्न कर रहे हैं। और सौनक जी ऐसे हैं कथा सुधा रसपान करने में बड़े पटु हैं। कथा सुनने की पटुता क्या है भैया? विशेषता क्या है? कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानवान हो, चाहे रोज गीता रामायण का पाठ करता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन कथा सुनने बैठे तो अपने आप को अज्ञानी मान ले, मैं कुछ नहीं जानता। यदि ये सोचेगा कि मैं बहुत जानता हूँ, इतना नित्य पढ़ता हूँ, पता नहीं महाराज भी इतना पढ़ते हैं कि नहीं, बोले राधे राधे, तो उसको कथा की बात समझ में आने वाली नहीं है। वो तो ढूंढते रहेगा भैया कि व्यास जी कुछ ऐसी बातें कह दें और जो बात उसको कुछ गलत लग गई उसी को लेकर चल देगा। अरे भैया महाराज जी ऐसा कह रहे थे, बोले राधे राधे। तो कथा सुनने की विशेषता है कि कथा सुनने बैठिए तो अपने आप को अज्ञानी मान लीजिए, क्योंकि जो ज्ञानी मानकर बैठेगा वो तो कुछ पाएगा, वरना व्यास जी की नाम तो ज्यादा करेगा। व्यास जी की नहीं तो समिति वालों की नाम तोड़ करके चल जाएगा। कई लोग आते भैया कथा सुने, अरे कहते भैया कथा सुनने, लेकिन वहां तो सब था लेकिन कुर्सी तो थी ही नहीं, हम कैसे बैठे, हम चले आए। थोड़ा लाइट कम था भैया, वो टेंट के पर्दे नहीं बंधे थे, तरह तरह के जो है अपने मन में गया जाएगा पड़ोसी को पता, कहो भैया कथा में गए थे? हाँ भैया गए थे, लेकिन थोड़ा ऐसा ऐसा था, हमको थोड़ा ठीक नहीं लगा। उनकी कथा ऐसी हो जाती है। आज दिव्य कथा रसपान करने में जो बड़े पटु हैं, सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न कर दिया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अज्ञान का अंधकार व्याप्त है, इसलिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। भुवन भास्कर का जब उदय होता है तो प्रकृति में व्याप्त अंधकार तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे हृदय को अंधकार को दूर करने के लिए भगवान सूर्य की प्रकाश समर्थ नहीं है। इसलिए हमारे हृदय भवन में एक ज्ञान का प्रकाश डाल दीजिए, जिससे हमारा हृदय भवन जो है आलोकित हो जाए। हे भगवान, हम ये जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। कलयुग के जीव जो है बहुत आलसी हो गए हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तद्वदाधुना, भगवान को प्राप्त करने का छोटा से छोटा साधन बताइए। एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि के विषय में एक प्रसिद्धि है, इसके नीचे बैठकर जिस वस्तु का चिंतन करो वो वस्तु प्रदान कर देती है। एक कल्प वृक्ष भी होता है जो स्वर्ग में होता है, उसके नीचे बैठ करके जो वस्तु की कामना करो वो प्रदान कर देती है। लेकिन इन दोनों से कहो भैया कि राधा श्याम के दर्शन करा दो, हमें भगवान का दर्शन करा दो, इन दोनों के अंदर ये सामर्थ्यता नहीं है। ये तो केवल सदगुरु भगवान की, गुरुदेव भगवान की कृपा में होती है। चिंता मणिलोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप गुरु कृपा का जो है प्रसाद हमें प्रदान करिए। सूत जी महाराज सुनकर के गदगद हो जाते हैं। भैया कथा सुनना हो तो कथावाचक से व्यास जी से निवेदन करना पड़ता है, महाराज जी कोई ऐसा कथा सुनाइए हमारे अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए। व्यास जी महाराज भी गदगद हो जाते हैं, जरूर सुनाएंगे भैया। तो आज गदगद वाणी में कहते हैं भैया सूत जी महाराज, देखो भैया मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुना देता हूँ, सावधानतया सुनो, उसको सावधान होकर सुनिएगा। जब कोई किसी को कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है। भैया किसी को सोना चांदी आदि रखाओगे ना, कहो भैया संभाल के रखना। आजकल महंगे महंगे मोबाइल भी आते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, किसी को हाथ में तो भैया बोले संभाल के रखना कि राम मत देने टूट जाएगा। बोलिए राधे राधे। तो कीमती वस्तु की महत्ता है भैया। वक्ता भी जब श्रोता को कोई कीमती वस्तु देता है, कीमती बात कहता है, ये भी वो भी कहता है कि सावधान तया सुनो, सावधान होकर सुनना भैया, एक शब्द भी इधर उधर न जाए, क्योंकि जो अच्छे श्रोता होते हैं उनके कानों से एक भी शब्द इधर उधर नहीं जाता है। तो आप लोग भी सावधान होकर के भागवत सुधा सरिता का जो है रसास्वादन करेंगे। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। हर प्राणी इसी बात से डरता है कि हम मर ना जाए, और मृत्यु भी निश्चित है, मरना भी निश्चित है, और डर भी इसी बात का है कि हम मर ना जाए। तो भैया क्या करें, मृत्यु को तो टाल नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मृत्यु को मंगलमय बना सकते हैं, अच्छा बना ले कि डर खत्म हो जाए। तो मृत्यु से डर कैसे खत्म होगा, जब मृत्यु के विषय में जानेंगे। पुलिस वाले से डर कब तक लगता है, जब पुलिस वाले से जान पहचान ना हो तो पुलिस वाले से भी डर लगता है भैया। और जब पुलिस वाले से जान पहचान हो जाती है तो कहते भैया आप तो अपना मित्र हो गया। बोलिए राधे राधे। वैसे जो मृत्यु के विषय में ठीक से जान लेता है तो उसे उसके हृदय से मृत्यु का भय जो है भाग जाता है, उसकी मृत्यु मंगलमय हो जाती है। परीक्षित के सामने जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ कि 7 दिन सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब उन्होंने बड़े प्रेम से एकाग्रचित्त होकर के श्रीमद् भागवत सुधा सरिता का रसास्वादन किया। और उनकी कथा सुनने से वो कह दिए कि सिद्ध्योऽस्म्यहम् अनुगृहीतोऽस्मि, चाहे सैकड़ों तक करके मेरे को काट दें, लेकिन अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो वही परीक्षित की भांति यदि आप लोग बैठकर 7 दिन भागवत सुधा सरिता का रसास्वादन करेंगे तो निश्चित ही आपके हृदय से भी जो मृत्यु का भय बैठा हुआ है आपके हृदय से निकल करके भाग जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ केरेण भासितम
इसकी कितनी महिमा गाएं कि भैया भागवत की महिमा कितनी है। तो जब राजा परीक्षित को साफ लगा कि 7 दिन में आपकी सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए। अरे सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी इधर कथा सुना रहे थे, भागवत की कथा। अरे सुखदेव जी महाराज, आप क्या कर रहे हो? इनको अमर कर दीजिए, ये अमृत पिला दीजिए। कौन सा? सुधा अमृत। और भागवत अमृत हमको दे दीजिए। भैया सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग कैसे आ गए। बड़े बड़े मंत्र पढ़ने पे, बुलाने में बार बार देवता कभी किसी घर जाते नहीं। आज न किसी ने बुलाया, न किसी ने पुकारा, और बिना बुलाए जो है ये आ गए। अरे दिन में भी होता है, अदला बदली भी होता है, तो बराबर की वस्तु में होता है। 1600 ईस्वी से पहले हमारे देश में जो प्रथा थी, पहले विनिमय की प्रथा थी, अदला बदली का। तो संसार में भी, समाज में भी समानता थी। भैया कोई गेहूं खेती कर ले, कोई धान की खेती कर ले, कोई चने की खेती कर ले, हाँ, कोई अलग अलग खेती कर ले, और एक दूसरे से जिसके पास जो कमी है दे दे। बड़े प्रेम से संसार चलता था। लेकिन जब से मुद्रा व्यवस्था आई भैया, तो बड़े बनने की चाहत बढ़ गई और इस संसार में कंपटीशन बढ़ गया। सब बड़े एक दूसरे को नीचे करके बड़े बनने का प्रयास करने लगे। बोलिए राधे राधे। तो विनिमय, बोले विनिमय जब होता है तो बराबर की वस्तु में होता है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासा अभक्तास्तांस विज्ञाय न ददौ शकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी भगवान कहते हैं भैया, देवताओं को डांट फटकार के भगा दिए, चलो भगो यहाँ से, तुम इसके लायक नहीं हो। विनिमय भी होता है, अदली बदली में होता है भी होता है, तो बराबर की वस्तु में होता है। कोई काश देकर कहे भैया इसके बदले में हमको सुंदर मणि दे दो, ये बात तो ठीक नहीं है। अदला बदली करना है तो बराबर का सामान देकर करो। डांट फटकार के भगा दिया कि अभक्तास्तांस विज्ञाय न ददौ शकथामृतम्, तुम अभक्त हो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, इसलिए भागो यहाँ से। अब विचार कीजिए भैया, भागवत अमृत और सुधा अमृत, सुधा अमृत समझ रहे हैं? जिस अमृत को पीने से अमर हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? सुधा अमृत। अब ये कौन सा अमृत जो अभी पी रहे हैं आप? ये भागवत अमृत। दोनों अमृत में श्रेष्ठ कौन सा, बड़ा कौन सा है? भाई सुधा अमृत कब प्राप्त होता है? सुधा अमृत पीने के लिए बहुत सारा पुण्य करना पड़ता है। कोई जीवन भर पुण्य करे, और पुण्य करते 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 जब इसको मृत्यु होती है, स्वर्ग लोक में जाता है, तो थोड़ा सा अमृत उसको सुंघा दिया जाता है। अब एक मटका तो निकला समुद्र मंथन से, ये थोड़ी एक भरपूर पिलाया जाएगा, थोड़ा सा सुंघा दिया जाता है। लेकिन भैया भागवत का अमृत जो है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कैसा भी हो, अत्याचारी हो, पापाचारी हो, दुष्टाचारी हो, अनाचारी हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, कैसे भी आत्मा हो, भागवत के पंडाल में आए और बड़े प्रेम से बैठकर भागवत की कथा जो है सुन सकता है। तो पहले दृष्टि से कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? भागवत अमृत श्रेष्ठ है। इसमें कोई जो है भेद नहीं है, अभेद है, लेकिन सुधा अमृत में भेद है। दूसरी विशेषता है, जो अमृत पीते हैं, कौन सा अमृत? सुधा अमृत। कहाँ स्वर्ग में पीते हैं, उनके गले में एक माला डाल दी जाती है, देव स्वरूप हो जाते हैं। और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, और जैसे जैसे उनका पुण्य क्षीण होता है धरातल पर गिर पड़ते हैं। और जैसे माला डाल देते हैं, पुण्य क्षीण होता है तो माला भी सूखने लगता है, और जैसे माला सूखता है तो देवताओं का मुख भी सूखने लगता है। तो अमृत पीने वाले ऊपर से नीचे गिरते हैं, लेकिन जो भागवत अमृत पीते हैं उसके जितने पाप हैं नष्ट होते जाते हैं, और अंत में जो है दिव्य लोक को प्राप्त कर जाते हैं। तो दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा अमृत श्रेष्ठ है?
भागवत अमृत नीचे से ऊपर ले जाता है, लेकिन सुधा अमृत ऊपर से नीचे गिराता है। तो तीसरी विशेषता ये है कि अल्प है। कौन? सुधा अमृत अल्प है, लेकिन भागवत की कथा जो है अनंत है। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भैया अमृत जो है, भागवत अमृत जो है अनंत है, लेकिन सुधा अमृत थोड़ा है। इसलिए देवता जो है कंजूसी से काम चलाते हैं। कैसे? एक बार 3 कंजूस एकत्रित होते हैं, एक से बढ़कर एक। कभी कुछ खरीदा नहीं, बोले चलो भैया आज बाजार चलते हैं। बाजार में गए, बोले चलो भैया घी खरीद लेते हैं, और तीनों मिलकर के जो है घी खरीदे। और घी खरीदे कितना? 1-1 पाव घी खरीदा और खाते रहे भैया। कितने महीने तक? 6 महीने तक खाते रहे 1 पाव का। बोली राधे राधे। अब 6 महीने बाद मिले भैया, बोले कहो भैया, तीनों मिले, बोले कहो भैया क्या समाचार है? अरे बोले हमारा तो बढ़िया चकाचक है। अरे बोले हम तुम्हारी समाचार नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हारे घी का समाचार पूछ रहे हैं। बोले क्या है? हमारा घी तो अभी चल रहा है। बोले कैसा चल रहा है भैया? हमारे घर में बोले जब रोटी का बंडल तैयार होता है बन के, तो हम एक ऊपर की रोटी में घी लगा देते हैं और एक नीचे वाली रोटी में लगा देते हैं, और ये मान लेते हैं कि पूरी रोटी में घी लग गई, तो हमारी घी तो अभी चल रही है। अच्छा, दूसरा कहता अरे भैया इतना बड़ा खर्चा, तुम क्या करते हो भैया? अरे बोले हम तो क्या किए हैं, हमने एक सलाई बनाई रखी है, और जैसे रोटी के बंडल तैयार होता है, हमने घी के शीशी में सलाई को डुबोया, फिर रोटी में चुभा दिया, पूरे रोटी में एक साथ घी लग जाता है। तीसरा बोला भैया इतना बड़ा खर्चा? बोले तुम क्या करते हो? बोले अरे भैया हमारे यहाँ जब पूरा भोजन तैयार होता है, हमारे सामने भोजन की थाली लग के आती है ना, हम क्या करते हैं पता है आपको? थाली में जैसे भोग लगाते हैं ना, हम घी के शीशी को घुमा देते हैं, और घी की शीशी को घुमाए और जब पाने बैठते हैं तो ढक्कन खोल देते हैं, इतना बढ़िया सुगंध आता है और पूरा भोजन पा जाते हैं। तो सुगंध में भैया तुम्हारा पेट भर जाता है। बोलिए राधे राधे। तो कहने का मतलब ये है, देवताओं के पास भी अमृत कितना है भैया? थोड़ा सा है, अल्प है। इसलिए किससे काम चलाते हैं? सुंघा करके। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से हर दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? भागवत अमृत। सुधा अमृत से श्रेष्ठ कौन है? भागवत अमृत। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जहां ब्रह्मराज वक्ता हो और विष्णुराज श्रोता हो, उनको कौन छल सकता है भैया? ब्रह्मराज कौन है? सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया। गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, जब भगवान के भैया हमारी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी तब बाहर आए। और विष्णुदात कौन है? विष्णुना राता दत्ता, परीक्षित जी महाराज, वो भी गर्भ में भगवान का दर्शन किए। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो गर्भ में भगवान गए बचाने के लिए, तो वहां भी परीक्षित जी ने भगवान को दर्शन किया। तो दोनों गर्भ में ही भगवान का दर्शन किए हैं। ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है भैया? सुखदेव जी महाराज ने डांट फटकार के भगा दिया देवता को, चलो ठगिया तुम इसके अधिकारी नहीं हो। दौड़ते ब्रह्मा जी की शरण में गए।
ब्रह्मा जी की शरण में गए, बोले अरे ब्रह्मा जी, बाबा जी, अरे देखिए तो ये सुखदेव जी की बुद्धि खराब हो गई है। अरे हम लोग कथा सुनने गए थे, देवता लोग, हमको कथा नहीं सुनाया और वो मानवों को कथा सुना रहे हैं। अरे परीक्षित को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो, 7 दिन की कथा होने दो, देख लो पहले क्या होता है, उसके बाद निर्णय करते हैं। 7 दिन की कथा हुई और जैसे होते देखा राजा परीक्षित को आश्चर्य हो जाता है। विराग्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। परीक्षित जी को जब 7 दिन की कथा के बाद मुक्त होते देखा तो सत्यलोक से तराजू मंगाया, सारे धर्मशास्त्र एक तराजू पर रखा, दूसरे पल्ले पर जो है भागवत को रख दिया कि लघु नन्यानि जातानि गौरवेणैदं महतं तदा ऋषिगणा शर्मे विस्मयं परमं ययुः। लघु नन्यानि जातानि, भागवत का पलड़ा जो है नीचे हो गया। नीचे कौन होता है भैया? जो भारी होता है। सभी तब ब्रह्मा जी ने, सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के घोषणा कर दी कि संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भैया श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी दिव्य कथा है कि क्या नहीं है भागवत के अंदर, सब कुछ समाहित है। एक भक्त एक जगह कथा सुनने गए, महाराज जी कथा सुना रहे थे और कभी कथा सुनने आते ही नहीं थे, कभी आए ब्राह्मणत्व का हिमान लेकर के और महाराज जी कह रहे थे। इस प्रसंग के दौरान महाराज रामचरितमानस की बात बता रहे थे। उन्होंने 5 मिनट बैठा और यही कहा कथा सुनने के बाद, ये महाराज जी कैसी कथा सुना रहे हैं, ये तो रामचरितमानस की बात बता रहे हैं। और वो चले गए। बोलिए राधे राधे। तो जिनको ज्ञात नहीं है भैया, जिनको ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो तो कई बार यही सोच लेते भैया ये चीज, जिनको ज्ञान नहीं ये कहते भैया चीज भागवत में नहीं है। अरे भागवत के अंदर तो सब कुछ समाहित है। तो कहते भैया ये भागवत में नहीं है, उससे बड़ा अज्ञानी, उससे बड़ा कोई मूर्ख जो है हो ही नहीं सकता। बोलिए राधे राधे राधे। इस प्रकार से फिर से प्रश्न किया, ये बताइए महाराज, भागवत की कथा इतनी लंबी चौड़ी है कि महीनों भर सुनाते रहो, लेकिन कभी जो है पूर्ण होने वाली नहीं है। लेकिन 7 दिन की प्रथा कैसे चली? तो कहते हैं ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भैयाओं ने एक बार नारद जी को कथा सुना करके सप्ताह की विधि जो है प्रारंभ की। बोले कैसे कैसे? तो विस्तार से इसको सुनाते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः शतसंगार्थं समायाता ददुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भैया भ्रमण करते हैं, हमेशा सत्संग के लिए भ्रमण करते हैं। किसके लिए? सत्संग के लिए। और जब कोई न मिले, सत्संग तो अकेले नहीं होता है, ध्यान पूजन भजन भैया आप अकेले कर लो, लेकिन जब सत्संग करना हो उसमें कई लोगों की आवश्यकता होती है। जब कोई नहीं मिलता तो चारों भैया में एक प्रवचन सुनाने लगे और तीनों जो सुनने लगते थे। कथा मात्रैक जीवनः, जिनके जीवन का सार ही केवल भगवान की कथा सुनना है, ऐसे सनकादिक भाई भ्रमण कर रहे थे। तो उसी समय अचानक से नारद जी दिख जाते हैं। नारद जी का मुख एकदम मलिन अप्रसन्न अवस्था में दिखाई देता है। जैसे सनकादियों ने देखा, पूज बैठे कि कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविद्यो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्।
हो ब्रह्मन तम कथम दीन मुखा। अरे आपका मुख इस प्रकार से नारद जी मुख मलिन का है दिखाई दे रहा है। अरे झंझट तो होता है गृहस्थों को होता है, भैया मेरा ये चला गया, घर परिवार समाज के झंझट। लेकिन आप जैसे संत जो विरक्त है, अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, आपका ऐसा कहा चला गया। और आपका मुख कैसे दिखाई दे रहा है कि गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी महाकृपण का महाकंजूस व्यक्ति हो, उसका धन चला जाए। भैया कंजूस तो वैसे ही, और उसका धन चला जाए तो कैसे दिखेगा। तो गत वित्तो यथा जना, ऐसे आपका मुख मलिन दिखाई देता है। और संतों को धन क्या है, वृंदावन में जाइए, अयोध्या धाम में जाइए और जाकर दर्शन करिए। संतों को धन क्या है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। बड़े प्रेम से ताली से बजाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय काली धाम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया, जय जय सीताराम। बोले नारद जी, भाई संतों को धन क्या है, भगवान का नाम, सीताराम कहे, राधे श्याम कहे। अरे आपका किसने क्या चुरा लिया, गत वित्तो यथा जना, आपका मुख तो ऐसे दिख रहा है जैसे महाकंजूस का धन चला गया हो। नारद जी महाराज बताते हैं कि मैं संसार में सत्संग के लिए भ्रमण कर रहा था कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। अरे बड़े बड़े तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, मेरे चित्त को कभी भी शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा भैया तीर्थों में जाना चाहिए। संसार में घूमा, तीर्थ में घूमा, उसके बाद सोचा कि संतों के यहाँ जाना चाहिए कि तीर्थों की महिमा किससे है? संतों से है। यदि तीर्थ में संत ना हो तो उसका तीर्थत्व जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए तीर्थ की महिमा संत से होती है, तो संत के यहाँ जाना चाहिए। संत के यहाँ गया तो क्या देखा? पाखंड निरता संता। संत क्या हो गए हैं? पाप परायण हो गए हैं। पापस्य खंडा, जो पाप का ही खंड हो उसे क्या कहते हैं? पाखंड हो, पाखंडी हो गए। नाम केवल रह गया है, गुण उनके अंदर नहीं रह गया। पहले किसी का नाम भी होता था तो उसमें गुण के आधार पर नाम रखा जाता था। अभी एक भैया हमको मिले जो अभी सुबह गाड़ी में लेके आए थे। बोले भैया आपका नाम क्या है? बोले विनम्र। विनम्र जी। और हम बोले बड़े विनम्र तो हाँ, तो बोले हम विनम्र भी हैं। बोलिए राधे राधे। तो जैसे नाम वैसे गुण होते थे, लेकिन संतों के केवल नाम रह गए हैं। बड़ा भयंकर, बहुत बड़ा एक मेरे को महल दिखाई दिया गया तीर्थ में, भवन दिखाई दिया। हमने पूछा किसका है? बोले त्यागी जी महाराज। नाम क्या है? त्यागी जी महाराज। और बड़े बड़े भवन बने हुए। फिर आगे गया, कुछ बच्चों का आवाज सुनाई दिया एक आश्रम में। तो बोले भैया ये आवाज बहुत हो रही है इस आश्रम में। ये आश्रम कौन सा है? कहते मौनी बाबा का आश्रम है। बोलिए राधे राधे। फिर आगे गए तो कुछ छोटे छोटे बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। हमने पूछे कि बच्चे किसके हैं? तो कहते हैं ब्रह्मचारी जी महाराज के। माने संतों के केवल क्या रह गए हैं? नाम रह गए हैं, उनके केवल कोई गुण जो है नहीं रह गए हैं। एवं पश्चन कलिरदोषां पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। ये सब दोष देख करके मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने सोचा भैया कि अब गृहस्थों के यहाँ जाना चाहिए, क्यों गृहस्थ भी संत होते हैं। गृहस्थ भी यदि अच्छा जीवन हो, सद्गुण संपन्न हो, संतों की सेवा होती हो, पति सुंदर अपने धर्म का पालन करें, पत्नियां जहाँ पति व्रत धर्म का पालन करें, जिस घर में ऐसे नारियां हो जाए, ऐसे पुरुष हो जाए, बच्चे अपने कर्तव्यों का पालन करें, भाई बहन अपने कर्तव्यों में रहें, तो घर भी किसके समान हो जाता है? स्वर्ग के समान हो जाता है। बोलिए राधे राधे। तो उस संत से भी एक गृहस्थ संत भी होते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं घर जब मैंने गया गृहस्थों के यहाँ क्या देखा कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम। घर में गया तो क्या देखा? गृहस्थों के यहाँ तरुणी प्रभुतागे, जहाँ घर में देवी जी का ब्याह हुआ, बहू बन के आई, बहू जी का चलावा हो गया, माता पिता से पूछना नहीं है, बहू भी अलग रहना चाहते हैं। आजकल भैया जहाँ ब्याह हुआ तो आजकल की बहुएं चाहती हैं कि हम अलग हो जाएं, माता पिता को अलग करते हम अलग हो जाएं, और उससे में आनंद आता है। लेकिन भैया उतने में अलग होने में कितने संस्कार बिगड़ते हैं कि शायद किसी को ज्ञात नहीं है। पहले परिवार में संयुक्त परिवार होते थे, पूरा परिवार बड़े प्रेम से आनंद से रहता था। अब आजकल तो सबसे बड़ी विशेषता यही हो गई है कि घर से बाहर रहना चाहते हैं और अलग रहना चाहते हैं, और उसी में सच्चा आनंद चाहते हैं। तरुणी प्रभुता के भैया यहाँ की बात नहीं है, यहाँ तो बड़ा अच्छा हमने सुना है रुंटा क्षेत्र में, बाहर की हमने ऐसे सुना है। बोली राधे राधे। लेकिन यहाँ तो बड़ा प्रेम है सबका आपस में, तो अपने में न ले जाए। यहाँ के लोग सब बड़े अच्छे हैं। बाहर की बातें हमने ऐसी सुनी है, तो
इस चीजों से बच करके परिवार में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। लेकिन नारद जी बता रहे हैं कि तरुणी प्रभुता के तरुणी के चला हो गया। और श्याल को बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला कौन हो गया, साला। घर में भाई बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, कोई काम करना हो पिताजी को पता नहीं है, लेकिन साले साहब को फोन पहुंच जाता है, अरे भैया ये काम करना है। तो घर में भी सलाह लो, ऐसा नहीं है कि ये साले साहब का अपमान करो, उनका भी सम्मान करो, लेकिन घर में भी पूछना चाहिए। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ भैया, भागवत जी में लिखा है कि श्याल को बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला कौन हो गया, साला। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकलम। और कन्या का विवाह नहीं, सौदा होने लगा है। जहां भैया सौदा पड़ जाए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, वही समझी बन गया। जहां सौदा पड़ गया वही समझी बन गया। वैदिक काल में यदि देखा जाए तो दहेज नाम की कोई प्रथा ही नहीं थी, आज भी नहीं है, कानून दृष्टि से मना है, लेकिन लोग काग देते हैं। सौदा कितना चाहिए भैया। तो वैदिक काल में कोई प्रथा नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में जब आई, उत्तर वैदिक काल में एक प्रथा ये आई थी कि कन्याओं को जो है गिफ्ट के रूप में माता पिता कुछ देते थे, और वो धन केवल कन्या के पास ही रहता था। जब भी जरूरत पड़े कन्या उसका उपयोग करती थी, या फिर पिताजी उसके नाम से अपने पास ही रखते थे, जरूरत आने पर कन्या को देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा जो है कुप्रथा में बदल गई। लोग मान सम्मान की बातें समझने लगे, अरे भैया मेरे को कम मिला तो मेरा सम्मान कम हो गया। बोलिए राधे राधे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जो कम लेगा भैया उसका सम्मान बढ़ता है भगवान का। इसलिए सम्मान बढ़ाने का प्रयास करिए। कन्या विक्रयणो लोभात, भागवत जी में लिखा है, मतलब कब लिया गया था, आदि अनादि काल से। आज की बात थोड़ी है भैया। कलयुग में ऐसा होगा, दंपति नाम च कलकलम, जहां सौदा पड़ जाए वही समझी बन जाए, उसके बाद भी आपस में प्रेम नहीं रह गया। पति पत्नियों में आए दिन देखो लड़ाई झगड़े होती रहते हैं। जहां जितना ज्यादा दहेज दिया जाता है उनका तीसरा रास्ता जल्दी खुलता है। कौन सा, अब समझ गए होंगे आप, कौन सा, अलगाव, जो भी बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, तलाक। हाँ, वो तीसरा रास्ता। क्योंकि कन्या जब बहुत सारा धन लेके जाती है ना, कानूनन तो बंद है, अपराध है, लेकिन दबी में भी कोई देता है। मान लो कन्या जब 10-20 लाख रुपये, 50 लाख रुपया लेके जाती है ना, ये समझती भैया मैं इतना लेके आई हूँ। अब पता चला जो जिस पिता ने 10-20 लिया है, खुशी खुशी में 20 के जगह में 40 उड़ा दिया, तुरंत खत्म कर दिया। दूसरे का धन है भैया, उड़ाने में आनंद आता है, उसमें प्रेम उतना ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि उसको फ्री का महसूस होता है, दहेज मिला है भैया खुशी में। लेकिन वो कन्या के मन में भैया, कन्या के पिता के मन में हमेशा रहता है हमने इतना जो है दिया है, और दिनों दिन वो डबल भी होते जाता है। बोलिए राधे राधे। अरे हमने तो इतना दिया था भैया, आज तक बैंक में जमा किए रहते, इतना हो गया रहता है। इसलिए दहेज अब दान रूप में थोड़ा बहुत जितना दीजिए, ज्यादा उसमें मान सम्मान नहीं समझना चाहिए। हम नहीं देंगे दहेज में तुम्हारा मान कम हो जाएगा, या हमको नहीं मिलेगा तो सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए पहले संबंधों के भी नाम होते थे और उसमें भी गुण होते थे। जब दो रिश्ते, आप दो परिवार मिलते थे तो क्या कहा जाता था, सबसे बड़ों को, दोनों पक्ष के जो पिता हैं, बाबा जी हैं, उनको क्या कहते थे, समधी। समधी का मतलब क्या होता है भैया, सम मतलब समान, धी मतलब बुद्धि। जिनकी बुद्धि समान हो वो कहलाते हैं समधी। तो भैया आजकल तो पैसा समान हो जाता है, बुद्धि समान नहीं हो जाता। अब कुछ नाम बदलना चाहिए। बोलिए राधे राधे। तो नारद जी महाराज जो है इस प्रकार से
बोले कलयुग के दोषों को देखकर मेरा मन खराब हो गया, लेकिन जैसे एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भू। ऐसा देखते देखते जैसे मैं वृंदावन में पहुंचा तो एक आश्चर्य देखा। क्या देखा कि तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतं तन्मुनीश्वराः एकातुतरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसाः। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी है, आंसू बहा रही है। उसके सामने दो बच्चे कहें कि उनको बुढ़े कहें, अचेतन अवस्था में दो बुढ़े अचेतन अवस्था में जो है पड़े हुए थे। कई सारी देवियां जो है पंखा चल रही थी, कोई रो रही थी, कोई आंसू बहा रही थी, घेर कर बैठी है। नारद जी बोले मैंने देखा तो नजदीक जाने का प्रयास किया, फिर सोचा भैया स्त्रियों से संतों को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो मैंने पहले नजदीक गया, फिर लौटने लगा, और जैसे लौटने लगा मेरे कान में कुछ शब्द सुनाई दिया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महाराज जी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा, थोड़ा सा रुकिए। मच्चिन्तामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरं परम। आप जैसे संतों का दर्शन करने से ही सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु जी हमारे ऊपर भी थोड़ा क्या करिए, कृपा करिए। नारद जी ने जब ऐसे सुना लौटे, बोले देवी काशी तुम काबी बाबू, आप कौन हो और दो आपके सामने बैठे हैं, ये दोनों कौन है? घेर कर बैठी ये कौन है? वो देवी सविस्तारं सुचदुःखस्य कारण। अरे देवी विस्तार से अपनी जो है कथा को मेरे को अपने बारे में बताओ, अपनी व्यथा को सुनाओ। तब उस देवी ने बताया कि अहम भक्तरिति ख्यातौ इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। अहम भक्तरिति ख्यातौ। अरे देवी, अरे प्रभु मेरा नाम क्या है? भक्ति नाम से विख्यात है। इमौ में तनयौ मतौ, और जो दोनों लेटे हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। समय की विडंबना देखो कि माँ तो युवती है और जो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य वो क्या हो गए हैं? बुढ़े हो गए हैं। और आज भैया यही हो रहा है, भक्ति तो है सबके अंदर, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है लुप्त होते जा रहे हैं। भक्ति भरपूर करेंगे लेकिन ज्ञान की कमी होते जा रही है। उसी को कहा गया है ज्ञान और वैराग्य जो है वृद्ध हो गए, हमारे हृदय से वृद्ध हो गए। इसलिए क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं भैया? ज्ञानी। जिसको इस बात का ज्ञान हो जाए, एक संत जी कहते थे सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए वही सबसे बड़ा ज्ञानी। और हम तो अपने आप को भैया कहते हैं हम बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानी। ज्ञानी वही कहलाता है जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए। तो भक्ति मैया कहती है कि मेरे दुख का कारण है मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए? ये वृद्ध हो गए। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करिए ये दोनों जो है फिर से युवा हो जाएं। कि उत्पन्ने द्रमणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। उत्पन्ने द्रमणे सा, मैं जो है दक्षिण भारत में पैदा हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक आदि प्रदेशों में जो है मैं वृद्ध हुई। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कई प्रदेशों में मेरा जो है सम्मान हुआ, और कई प्रदेश ऐसे हुए जहां मेरे को पाखंडियों से खंडित होकर के जो है भागना पड़ा।
लेकिन जैसे मैं वृंदावन आई, वृंदावन में आकर मैं तो पुष्ट हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए, वृद्ध हो गए। मेरे दुख का कारण यही है। यही स्थिति यदि रही, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश की ओर जो है प्रस्थान कर जाऊंगी।